हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीतला स्टोरीज में। तो गाइस, सफर मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो रिया और सुमायरा होती हैं वो दोनों ही दिल्ली आ जाते हैं और वहाँ पे रिया को पता चलता है कि सुमायरा ने यहाँ पे भी एक फ्लैट जो है वो ले रखा है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि वाह सुमायरा, तुमने यहाँ पे भी फ्लैट ले रखा है। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि क्या करूं, लेना पड़ता है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि नाइस। तो सुमायरा बोलती है कि अब चले अंदर। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि हाँ चलो। तो उसके बाद जो दोनों हैं वो जाते हैं। जो रिया होती है वो पूरे फ्लैट को देखती है और जो वो फ्लैट होता है वो 2 BHK का होता है। तो जो रिया बोलती है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्या। तो सुमायरा बोलती है कि नहीं, बंद होता है। तो रिया बोलती है कि फिर यहाँ की साफ़ सफाई कौन करता है। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि मेड रखी हुई है, वो डेली आके साफ़ सफाई कर जाती है। तो जो रिया होती है वो सुमायरा को देखती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है और तुमने यहाँ पे मेड रखी हुई है। और यहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा मोस्टली काम बॉम्बे और अदर कंट्रीज़ में होता है, राइट। तो दिल्ली में तो इतनी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे आने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे तुमने फ्लैट ले रखा है और लिया है तो ठीक है, इट्स ओके। बट जब रहना नहीं है तो हफ्ते में एक बार अगर क्लीन कर लिया जाए तो दैट्स इनफ। डेली करने की क्या ज़रूरत है। तो जो सुमायरा होते हैं वो बोलते हैं कि ज़रूरत है, डेली होगा तो अच्छे से होगा, कभी कभी होगा तो अच्छे से नहीं होगा ना। और क्या फ़र्क पड़ता है 2-4 हज़ार से। तो जो रिया होती है वो बोलते कि फ़र्क तो पड़ता है ना सुमायरा। तो सुमायरा बोलती कि वो सब कुछ छोड़ो, अगर डेली सफाई नहीं होती ना मैडम तो आपको यहाँ के साफ़ सफाई खुद करनी पड़ती, आपको डस्टिंग खुद करनी पड़ती। तो जो रिया होती है वो देखती है। तो सुमायरा बोलती कि हाँ, ये बेडशीट भी डेली चेंज होती है, आपको फिर खुद चेंज करनी पड़ती। तो जो रिया होती है वो बोलती कि ओके बॉस। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि ओके फ्रेश वगैरह हो जाओ और उसके बाद स्टडी करते हैं। तो जो रिया होती है वो बोलती क्या स्टडी, मुझे नहीं करनी, मुझे सोना है। तो सुमायरा बोलती 2 दिन जाग जाओ, उसके बाद सो जाना। तो जो रिया होती है वो बोलती है बट सुमायरा, तो सुमायरा बोलती है कि नो। तो उसके बाद ऐसे ही होते हैं। जो रिया होती है वो फ्रेश होने जाती है और जो सुमायरा होती है वो रिया के लिए आज खुद कुछ कुक करती है। तो जो रिया होती है वो सुमायरा की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें कुक करना भी आता है। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि आता नहीं था बट सीख लिया, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहाँ पे सर्वेंट्स नहीं होते। तो अगर खुद आता होगा तो हम बना सकते हैं, भूखे नहीं मरेंगे, किसी ने बताया था। तो जो रिया होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि बहुत अच्छा बताया था। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि खा के बताओ कैसा लग रहा है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत टेस्टी है यार, ये क्या बनाया तुमने। तो जो रिया होती है सुमायरा होती है वो बोलती है कि इटालियन डिश है और एंजॉय इट। तो उसके बाद जो है वो रिया एंजॉय करती है, खाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी स्टडी होती है। जो रिया की वो स्क्रिप्ट होती है वो सुमायरा जो है वो रिया से बुलवा के देखती है और उसे बोलती है कि हाँ नाइस, यहाँ पे करेक्शन करो, ये करो वो करो। और ऐसे करते करते 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं और डेली इनका ये चलता है। और सीधा सीन को जो है वो शिफ्ट करते हैं रिया के ऑडिशन की डेट पे। तो जो रिया का ऑडिशन है वो दिन जो है वो आ जाता है, मॉर्निंग होती है। सुमायरा जो है वो रिया को उठाती है, रिया भी उठ जाती है और सेम शेड्यूल को फॉलो किया जाता है। भगवान का नाम लिया जाता है, फ्रेश वगैरह होके नहा धो के रेडी हुआ जाता है, ब्रेकफास्ट किया जाता है। उसके बाद जो
9 बजे एंट्रेंस टाइम होता है, तो जो सुमायरा होती है वो रिया को लेके निकल जाती है। तो उसके बाद जो है वो NSD के गेट के बाहर पहुंचते हैं। तो जो रिया होती है वो जब देखती है कि पहुंच चुके हैं, तो वो देखती है कि बाहर बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारा क्राउड होता है जिन्होंने ऑडिशन देना होता है। लगभग 1300 से 1400 बच्चा वहाँ पे आया हुआ होता है। तो उसके बाद जो है वो सबकी एंट्री होती है, ग्रुप्स में जो है वो उनकी ID डिवाइड कर दी जाती है। एंट्रेंस होती है, तो जो सुमायरा होती है वो रिया की तरफ देखती है। तो रिया बोलती है कि तुम अंदर नहीं आ रही, तो रिया बोलती कि सुमायरा बोलती कि आ रही हूँ। तो उसके बाद जो है वो दोनों अंदर जाते हैं और जो रिया होती है उसको बता दिया जाता है कि वहाँ से आपको बैच लेना है। तो उसके बाद जो रिया होती है वो अंदर जाती है, वहाँ से बैच लेती है। बैच लेने के बाद जो है वो बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद जो है वो उनको बताया जाता है कि अब आगे से आपको आगे जाना है। तो जो रिया होती है वो सुमायरा को कॉल करती है। तो जो सुमायरा होती है वो कॉल पिक करती है, क्योंकि जब एंट्रेंस होनी थी बैच के लिए, एनरोलमेंट होनी थी, डॉक्यूमेंट सबमिट होने थे, तभी जो सुमायरा होती है वो रिया को आगे भेज देती है और वो बोलती है कि मैं बाहर वेट करती हूँ तुम्हारी। तो जो रिया होती है वो सुमायरा को कॉल करती है। तो सुमायरा बोलती है कि हाँ क्या हुआ। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि सुमायरा वो एक्चुअली एनरोलमेंट हो चुकी है और मुझे बैच भी मिल गया, आप कहाँ पे हो। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि मैं बाहर कैंटीन के बाहर हूँ और अभी ऑफिस में जा रही हूँ। तो रिया बोलती है कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑफिस। तो सुमायरा बोलती है कि कोई नॉन निकला है यहाँ पे, तो मिलती हूँ मैं। तो जो रिया आती है वो बोलती है कि ओके। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर सुमायरा सेलिब्रिटी है तो NSD में तो उसे कोई भी पहचान जाएगा। तो यस गाइस, पहचान जाएगा, बट तब अगर उसने अपना फेस जो है वो ऐसे ओपन छोड़ा होगा तब। तो जो सुमायरा होती है उसने अपना फेस जो है वो कवर किया होता है। उसके बाद जो है वो वहाँ के डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है। और उसके बाद जो दूसरी तरफ हमारी रिया होती है वो अंदर जाती है और उनको बता दिया जाता है कि अभी आप पीछे जो है वो कम्युनिटी हॉल में जाके बैठ जाए। तो जो सभी इनका ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, A से लेके I तक ग्रुप्स में, और सभी ग्रुप्स को जो है वो वहाँ पे जाके बिठा दिया जाता है। लेबल लगे हुए होते हैं, सभी ग्रुप्स को वहाँ पे बिठाया जाता है और थोड़ी देर में वहाँ की जो स्टाफ होता है वो अंदर आता है और सबको जो है वो उनके रोल नंबर वाइज जो है सबको पुकारा जाता है। सबकी यानी कि अटेंडेंस ली जाती है। सबकी अटेंडेंस मार्क होने के बाद जो है वो सबको एक एक फॉर्म दिया जाता है। वहाँ पे उनको बता दिया जाता है कि अपना ID नंबर यहाँ पे लिखना है, अपना नाम लिखना है और कुछ और डिटेल्स हैं जो आपको शो करनी है वहाँ पे। तो सब कुछ वहाँ पे जो है वो प्लान के अकॉर्डिंगली ही चल रहा होता है। तो उसके बाद जो है वो एनरोलमेंट वगैरह की जाती है इन सब की। एनरोलमेंट करने के बाद जो है वो सबके साइन वगैरह होते हैं। सबकी जो है वो एनरोलमेंट की जाती है, सबकी जो है वो एनरोलमेंट की जाती है, सबके साइन होते हैं। उसके बाद इनको जो है वो वहाँ पे बिठाया जाता है। फिर एक एक ग्रुप करके जो है इनको बता दिया जाता है कि आपका वहाँ पे ऑडिशन होगा। ग्रुप्स में जो है वो टीमें डिवाइड होती हैं, 4-4 ग्रुप का जो है वो एक सेशन बनता है। सबको जो है वो अलग अलग रूम बता दिए जाते हैं और एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया जाता है। उसके बाद जो है वो सभी बच्चे जाते हैं वहाँ से फिर दूसरे वेटिंग एरिया पे। ऐसे करते करते जो है वो बहुत टाइम जो है वो निकल जाता है और वहाँ पे जो है वो रिया के पास एक लड़का बैठा हुआ होता है, एक और लड़की होती है और वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो। तो जो रिया होती है वो बताती है। तो जो लड़का होता है उसका नाम होता है मानव, जो लड़की होती है उसका नाम होता है चाहत।
तो वो दोनों ही रिया से मिलते हैं और बोलते कि हेलो। तो रिया बोलती कि बाय द वे आप लोग कहाँ से हो। तो जो चाहत होती है वो बोलती कि मैं पंजाब से हूँ। तो रिया बोलती कि वाह मैं भी पंजाब से हूँ, आप पंजाब से कहाँ पे। तो जो रिया होती है चाहत होती है वो बताती है कि मैं अमृतसर से। तो जो रिया होती है वो बोलती कि वाह मैं भी वहीं से हूँ। तो जो रिया होती है वो बोलती कि ये तो अच्छी बात है, तो आप वहीं पे रहते हो, तो फिर आप यहाँ पे किसके साथ आए। तो जो चाहत होती है वो बोलती है कि मैं अपने पापा के साथ। तो जो चाहत होती है वो रिया से पूछती है कि आप किसके साथ आए। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि वो एक्चुअली मैं अपने पार्टनर के साथ आई हूँ। और जो चाहत होती है वो बोलती कि तो ठीक है फिर वापस कब चल रहे हैं, साथ में चलेंगे। तो जो रिया होती है वो बोलती कि नहीं एक्चुअली मैं बॉम्बे में शिफ्ट हो चुकी हूँ यही प्रोडक्शन के काम को लेके। तो जो चाहत होती है वो बोलती कि आप वहाँ पर काम करते हो। तो जो रिया होती है वो बोलती कि हाँ खन्ना प्रोडक्शन आपने सुना ही है। तो जो मानव होता है वो बोलते कि यस खन्ना प्रोडक्शन को कौन नहीं जानता यार। तो जो रिया होती है वो बोलती कि हाँ वहाँ पे। तो जो मानव होता है कि वो बोलते कि यार दैट्स ग्रेट, अगर आप वहाँ पे काम करते हो तो आपको NST में आने की क्या ज़रूरत है, आप वहीं पे काम कर सकते हो। तो जो रिया होती है वो बोलती कि हाँ बट यहाँ पे सीखने को कुछ मिल जाएगा और ठीक है मुझे ये करना था। और मेरे पार्टनर ने भी अप्रोच किया कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे मुझे सीखने को मिलेगा, तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ राइट। अब उनकी भी तो सुननी पड़ती है। तो जो मानव होता है वो बोलता है कि अच्छी बात है यार। तो उसके बाद जो मानव रिया होते हैं वो बोलते कि कितना टाइम लगा रहे हैं। इन्होंने बोला था कि 2 घंटे में आपको बुला लिया जाएगा, 2 के 4 घंटे हो गया और अभी इन्होंने लंच टाइम कर दिया है। तो जो मानव होता है वो बोलता है कि देखो अब कब हमारी टर्न आती है, हो सकता है कि शाम को आए। तो जो हमारा रिया होते वो बोलते कि हाँ यार। तो उसके बाद जो चाहते होते वो बोलते कि चलो ना गाइस कुछ खाने चलते हैं, वैसे भी लंच टाइम तो हो ही गया है और आधे घंटे की ब्रेक है, तो चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं। तो उसके बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। तो जो रिया होती है वो सुमायरा को टेक्स्ट करती है कि मैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि ओके। तो रिया बोलती है कि आप कहाँ पे हो। तो सुमायरा बोलती है कि मैं रूम में ही हूँ। तो रिया बोलती कि अभी तक आप गए नहीं, आप जाके फ्लैट में रेस्ट कर लो, यहाँ पे मुझे टाइम लग जाएगा। तो जो सुमायरा होती है वो बोलते कि डोंट वरी हो जाएगा। तो उसके बाद जो रिया बोलती है कि ओके। तो उसके बाद जो ये सभी लोग जाते हैं कैंटीन में और वो जो लड़की होती है चाहत वो पूछती है कि क्या खाओगे। तो रिया बोलती कि क्या है यहाँ पे। तो उसके बाद वो जो भैया होता है वो बताता है कि चने पूरी हैं और इडली है, डोसा है, आपको क्या खाना है। तो जो रिया होते हैं वो बोलते कि इडली ठीक है राइट। तो सभी जो है वो इडली और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और सबको अच्छी लगती है इडली। तो उसके बाद जो है वो ऐसे बातें करते हैं। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि आप अमृतसर में कहाँ पे किस प्रोडक्शन में काम करते हो। तो जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि आर्ट गैलरी में विशाल सर हैं। तो जो रिया होती है वो बोलती है ओके 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 आप विशाल सर के स्टूडेंट हो। तो जो चाहत बोलती कि हाँ। तो रिया बोलती कि अच्छी बात है। तो चाहत बोलती कि आप जानती हो उनको। तो रिया बोलती कि हाँ मैंने उनके साथ कुछ टाइम काम किया था, तो वैसे अच्छे टीचर हैं वो, उन्होंने आपको अच्छा गाइड किया होगा। तो चाहत बोलती कि हाँ। तो रिया बोलती कि होप सो कि अब अच्छा जाए सब कुछ। तो मानव से पूछा जाता है। तो जो मानव होता है वो उड़ीसा से होता है, तो वो भी अपनी प्रोडक्शन के बारे में बताता है और इनकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे पता नहीं ये कब के फ्रेंड्स हैं। और ये लोग अपने अपने नंबर भी एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उसके बाद एक दूसरे के साथ जो है वो नंबर्स वगैरह इनके एक्सचेंज होते हैं। नंबर वगैरह एक्सचेंज होने के बाद जो है वो
ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं फिर लोग। और जो मानव होता है वो बोलता है कि यार कितनी गर्मी है यहाँ पे। तो रिया होती है वो बोलती कि हाँ तो फिर चलो एसी के नीचे चलते हैं। बाय द वे दिल्ली में सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ की हवा भी बहुत गंदी है यार। हम लोग जिस साइड से आ रहे थे वहाँ पे कुछ एरिया, मुझे उस एरिया का नाम नहीं पता, तो वहाँ पे तो इतनी गंदी सी स्मेल आ रही थी ना, और ऊपर से सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं तो वहाँ की भी स्मेल बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। सच में दिल्ली में पोल्यूशन तो है। तो जो चाहता है वो बोलते कि हाँ यार पोल्यूशन तो है। तो जो रिया होती है वो बोलती कि बाय द वे आप लोगों ने होटल वगैरह लिया है या फिर कैसे। तो जो मानव होता है वो बोलता है कि नहीं यार होटल तो नहीं, मैं तो सीधा ट्रेन से, मेरी ट्रेन सुबह ही पहुंची है यहाँ पे 7:30 पे, तो मैं तो सीधा यहीं पे आ गया। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि ओके तो फिर वापस कैसे जाओगे आप। जो मानव होता है वो बोलता है कि यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो मेरी नाइट को 9:30 पे ट्रेन है, तो मैं वहीं से निकल जाऊँगा। तो जो रिया होती है वो बोलती कि ओके। तो वो चाहत की तरफ देखती है, तो चाहत बोलती कि हम लोग यहीं पे हमारे भवन है एक, वहाँ पे रूम मिल जाते हैं। तो मैं मम्मी पापा के साथ वहीं पे रुकी थी, मम्मी वहीं पे हैं, पापा मेरे साथ आए हैं। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि तो अंकल को भी अंदर बुला लेना था। तो जो चाहत होती है वो बोलती है कि हाँ पापा बस यहीं पे बैठे हैं, मिलवाती हूँ आओ। तो जो ये लोग जाते हैं और जो चाहत होती है वो इन दोनों को अपने पापा से मिलाती है। इनके पापा को भी मिल के इनसे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ऐसे होता है इनका ब्रेक टाइम जो है वो ओवर हो जाता है, फिर से इन सबको जो है वो बुला लिया जाता है एक हॉल में। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो देखेंगे आगे के पार्ट में क्या होता है। ओके बाय टाटा।